बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ आज और कल देश भर में बैंककर्मी हड़ताल पर हैं। 2 दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसे निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर असर पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। तो देश भर के करीब 10 लाख कर्मचारियों की आज हड़ताल है। बैंकों की 10,000 से ज्यादा शाखाओं पर हड़ताल है। आज 2 दिन यह हड़ताल चलेगी। तो दरअसल बैंकों के निजीकरण के विरोध के चलते यह हड़ताल आज की जा रही है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के ऐलान के बाद आज और कल 2 दिन के बैंक कर्मियों की हड़ताल का आह्वान किया गया। इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया था। सरकार के साथ साथ आम लोगों के कामकाज अटक सकते हैं और अटकेंगे भी, क्योंकि 2 दिन बैंक बंद है। देश में कारोबारी गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ेगा 2 दिन बैंक बंद होने से। 4 दिन बैंक बंद रहने से करोड़ों रुपए का भी नुकसान होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप धीमान जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अनूप, निजीकरण का ऐलान वित्त मंत्री करती हैं सदन के अंदर और आज 2 दिन बैंक बंद करने का आह्वान, किस तरह का असर, किस तरह की तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की? देखिए वैभव, मैं आज सुबह से देख रहा हूँ जिला कांगड़ा के अलग अलग स्थानों पे, चाहे मैं धर्मशाला जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ की बात करूँ या पालमपुर की बात करूँ। पालमपुर में भी सभी बैंक जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं और सभी बैंक कर्मचारी जो हैं वो पालमपुर में इकट्ठा हुए थे, जो पालमपुर के नियर बाई जो बैंक हैं वहाँ के और धर्मशाला के। तो इन्होंने पूरी तरह से जो है वो केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है वो ये ऐलान किया हुआ है कि इस तरह से जो निजीकरण का बैंकों का किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और वो किसी भी तरीके से बैंकों का निजीकरण जो है वो होने नहीं देंगे। और इसी के चलते अब 2 दिन जो है वो बैंक बंद है, क्योंकि पिछले कल संडे था, उससे पहले सेकंड सैटरडे था। 4 दिन की छुट्टी जो है बैंकों में रहे, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो जनता है, उसको भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। जो बैंकों की 4 दिन की ये हड़ताल जल्दी 4 दिन से बैंक बंद रहेंगे, तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ की जो स्थानीय जनता उनको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि एटीएम खाली हैं। बड़ी तरह की परेशानी जो है वो लोगों को इस हड़ताल के चलते जो है वो स्वाभाविक है। सेकंड सैटरडे, संडे और फिर 2 दिन की हड़ताल, 4 दिन बैंक बंद होना, त्योहारों का सीजन है, टफ है थोड़ा सा आम लोगों के लिए। खैर अनूप, आप नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो हड़ताल पर 10 लाख बैंक कर्मचारी रहेंगे, बड़ा आंकड़ा। जिला कुल्लू में सरकारी बैंकों के कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंककर्मी हड़ताल पर हैं। तो वहीं इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी शामिल होंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले कुल्लू के ढालपुर में भी बैंक कर्मचारी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं 15 एवं 16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद थे और इस तरह सरकारी बैंकों का कामकाज लगातार 4 दिन तक ठप रहेगा। हालांकि एटीएम सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं हड़ताल के दौरान ऑनलाइन जैसे दूसरे ट्रांजैक्शन के विकल्प ग्राहकों को प्रयोग में लाने पड़े। प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। अब विरोध हड़ताल का रूप ले चुका है। मांग हमारी वो यही प्राइवेटाइजेशन की है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि उन्होंने अब यही सोच लिया है कि जो हर चीज़ का सॉल्यूशन है वो प्राइवेटाइजेशन से ही हो सकता है। तो हमारा यही है कि अगर कल को प्राइवेट बैंक हो गए, अगर कल को वो फेल हो जाते हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जितने भी कि हम एम्प्लॉई है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका विरोध किया जाए। तो उसके लिए हमने विरोध किया है कि ये जो आप इसके पीछे चले हुए हैं कि हमने प्राइवेटाइजेशन करना है, कि प्राइवेटाइजेशन जो बैंकों का है वो नहीं किया जाए। केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को के निजीकरण का जो फैसला लिया है, हम आज उसके विरोध में यूएफयू के बैनर तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय 15 मार्च और 16 मार्च को जितने भी 10 लाख बैंकर्स हैं नेशन वाइड ये हड़ताल करेंगे। इसमें एक हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ये रहेगा कि ये जो केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों के निजीकरण का जो फैसला लिया है वो इस फैसले को वापस ले